जय बजरंग बली। वीडियो की बजरंग बाण इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक को 20 से 25 मिनट में खत्म करने वाले हैं और इसको बिल्कुल वीडियो का जो एग्जाम है 2 नवंबर को उसके हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। सारे क्वेश्चंस को जो ये पूरी सीरीज रहेगी वो उसके हिसाब से रहेगी। अगर आपने आज तक कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है, अगर आप इन वीडियोस को 1 से 2 बार देखें और उसके बाद में जो एमसीक्यूज में लाने वाला हूं अगर आप उनकी प्रैक्टिस करें, ढंगू अगर थे वाणी प्रैक्टिस करो तो पूरा चांस है थे एग्जाम रिमाइंडर सर 16 क्वेश्चन जगह पूछेला। जो 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से आप 8 से 10 क्वेश्चन तक पहुंच पाए, सही कर पाए। अब महीने भर की तैयारी करके अगर किसी सब्जेक्ट में सर हम 15 नंबर ला पा रहे हैं तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आज का जो टॉपिक है इसका आपको एग्जाम के अंदर 1 क्वेश्चन मिनिमम मिलना है सर, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। आसान है, इसकी एलिमिनेशन टेक्निक भी हम देखेंगे और क्वेश्चन को अगर कंफ्यूज बना दे, अगर थानो माथो दुखा दे कोई सवाल तो उन्हें की करना है और भी यहाँ पे देखा ला। तो जल्दी से इस तरफ आ जाओ सर। टॉपिक का नाम है सर वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। और वॉइस में एक सिंपल सी चीज आप लोगों को पता रखनी है। आई होप आप लोगों ने टेंस और मॉडल्स वाली क्लास देख रखी है सर, फिर भी आप एक बार इस तरफ आ जाओ। तो जय बजरंगबली के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत करता हूं। वॉइस में कुछ नहीं है, एक होता है एक्टिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस होता है जिसके अंदर किसी भी सेंटेंस के शुरू में एक डूअर लिखा हुआ होगा। अरे सर वो डूअर कहीं होया करे सर, ये डूअर क्या होता है? डूअर वो होता है जो काम को करने वाला होता है, जो काम को करने वाला होता है। जब डूअर से मैं सेंटेंस को स्टार्ट करता हूं तो इसके साथ में आपको लिखी भी मिलेगी सर एक्टिव वर्ब। इसके साथ में आपको क्या लिखी हुई मिल रही है? एक्टिव वर्ब लिखी हुई मिल रही है किसी न किसी टेंस की। और इसके जस्ट पीछे की तरफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ऑब्जेक्ट। जब मुझे पैसिव बनाना होता है, जब मुझे क्या बनाना होता है? पैसिव बनाना होता है, तो मैं क्या करता हूं? इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लाता हूं और ऑब्जेक्ट में धके लाया करूं सर। और इसके बाद में क्या होगा कि सर ये जो एक्टिव वर्ब है, इस एक्टिव वर्ब की जगह पे मैं यहां पे लगा देता हूं। मैंने कौन सी वर्ब लगा दी सर? मैंने यहां पे लगा दी सर पैसिव वर्ब। इस चीज का ध्यान रखना। और ये डूअर जो है ये पीछे की तरफ जाके हो गया बाई प्लस डूअर। इस चीज का पता रखना, ये पीछे की तरफ जाके क्या हो जाएगा? बाई प्लस डूअर। आपको एग्जाम में पूरे चांसेस है कि आपका काम सिर्फ इससे चल जाए कि आप सिर्फ ये देखो कि एक्टिव वर्ब कौन से टेंस की लगा रखी है और उसकी पैसिव वर्ब जो है वो क्या होती है। इस चीज का पता रखना, आपका काम उससे हो जाएगा। एक और बात पता रखना, पैसिव वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जिस ऑप्शन में, जिन ऑप्शन में सर वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं लागू रही है, जिस ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई है उसको तो कट कर देना भाई साहब, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अरे सर ये लगाते कैसे? इधर देखना, सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर आपको एक्टिव में कहीं पे भी V1 और V1 के साथ एस और एस लिखा हुआ दिखे या फिर आपको डू डज लिखा हुआ दिखे, अगर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो मुझे पैसिव में ढूंढना है सर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जट्टे भी बैठा हो नहाता बोल जाओ सर, बोलना जरूरी है, इन चीजों ध्यान रख जो। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा पैसिव के अंदर। अगर आपको कहीं पे भी डिड लिखा हुआ दिखे, आपको कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई दिखे या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई दिखे तो मुझे पैसिव में ढूंढना पड़ेगा सर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जे बात जल्दी से क्या लिखा हुआ है सर? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको एक्टिव में कहीं पे भी लिखी हुई दिखे सर इज एम आर और वॉज वर प्लस आईएनजी, इज एम आर के साथ V1 प्लस आईएनजी हो या फिर हो जाए सर वॉज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी, कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे जिसमें वॉज वर के साथ V1 प्लस आईएनजी हो तो मुझे पैसिव वॉइस में यही इज एम आर रहेंगे। मुझे ढूंढना पड़ेगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर जिस ऑप्शन में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है बस काम हो जाएगा, वही ऑप्शन होगा, आंसर होगा, ध्यान रखना। अब आगे अगर इजमार लागू हो तो इन आगे भी इजमार हो जाएगा। यहां पे अगर वॉजवर लगा हुआ है तो आगे क्या हो जाएगा सर? वॉजवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको दिख जाए हैज हैव दिख जाए, हैज हैव प्लस V3 लिखा हुआ दिख जाए, फिर हैड प्लस V3 लिखा हुआ दिख जाए और इसी के साथ लिखा हुआ दिख जाए सर विल सेल के साथ हैव प्लस V3। सर जहां पे भी बैठे हो इसको एक बार बोल जाओ, मैं बता रहा हूं। विल सेल के साथ हैव प्लस V3 लिखा हुआ दिख जाए तो मुझे पैसिव में ढूंढना पड़ेगा कि कहां पे बीन प्लस V3 है। मुझे पैसिव में सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना पड़ेगा कि कहां पे क्या लगा हुआ है सर? बीन प्लस V3 कहां पे लगा हुआ है, वही सही ऑप्शन होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना, सही होगा बीन प्लस। जो हैज है तो हैज हो जाएगा, हैड है तो हैड हो जाएगा, विल सेल हैव है तो विल सेल हैव हो जाएगा। ये चीजें आप पक्का पता रख लेना। मैं अभी भी बता रहा हूं 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो कट हो जाएंगे सिर्फ इनसे। अब लारे चको कंफ्यूज रहो, वो मैं बताऊं ला लोड क्यों ले रही हो, अटी ना जाओ। जे बात जल्दी से इस तरफ आ जाओ सर। ये आपके सामने यही लिखा हुआ, इधर देखना। इज एम आर V1 और एस और एस हो तो इज एम आर प्लस V3, V2 हो तो वॉजवर प्लस V3 है सर। विल सेल प्लस V1 हो तो विल सेल बी प्लस V3, ये आगे भी बताऊंगा। V1 ING हो तो बीइंग प्लस V3 है। साथ साथ में बोलते रहना, मैं बता रहा हूं। हैज हैव प्लस V3, हैड प्लस V3, विल सेल प्लस हैव प्लस V3, तो यहां पे बीन प्लस V3 लगा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, 101% पता चल रहा है। अटी ना जाओ, अटी नहीं। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकालेंगे सर। आपकी कोशिश है कि आपको वर्ब ढूंढनी है
मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया वॉच रामायणा। अरे भाई साहब, वॉच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो मुझे ऑप्शंस के अंदर ये देखना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो मुझे ये देखना है कि रामायणा शुरू में आएगा, रामायण शुरू में आएगा। मुझे ये देखना है इजएमआर प्लस V3 कहां लगा हुआ है। फटाफट देखो इजएमआर प्लस V3 कहां लगा हुआ है। देखो हैज बीन जहां लगा हुआ है उसको कट कर दो, फटाफट कट कर दो। इजएमआर के साथ बीइंग क्यों लगा रखा है भाई साहब, कट कर दो जल्दी से। यहां पे इजएमआर वॉच्ड, इजएमआर वॉचिंग, अरे भाई साहब V1 ING थोड़ी आता है, जिसमें इज वॉच्ड लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना सर। जे बात अटी ना जाओ, फटाफट देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फ्लिपकार्ट नॉर्मली डिलीवर्स। अरे भाई साहब, यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है। अरे सर, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस होता है तो मुझे क्या करना होता है, मुझे करना होता है इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इजएमआर लगा हुआ है, इजएमआर यहां वॉज लगा हुआ है, काट दो सर। यहां हैज लगा हुआ है, काट दो, फटाफट काट दो। इजएमआर इजएमआर यहां पे नॉर्मली भाई साहब बीइंग लगा रखा है, इसमें तो बीइंग आना ही नहीं चाहिए, काट दो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको 101% वॉइस का मिलेगा, ध्यान रख लेना। इसको देखो क्या लिखा हुआ, आई हैव सीन द ताजमहल। अरे भाई साहब, हैज हैव प्लस V3 आ रखा है, और जब भी आपको हैज हैव प्लस V3 लिखा हुआ दिखे तो पैसिव के अंदर याद रख लेना बीन आना चाहिए, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 होना चाहिए। तो अटी ने देख जो सर, हैड बीन नहीं होगा, भली बीन, वॉज बीन तो बिल्कुल नहीं होगा सर। अरे सर, सब में बीन आ रखा है। अरे भाई साहब, हेल्पिंग वर्ब भी तो वही रहनी चाहिए। अब द ताजमहल हैज बीन सीन, ताजमहल हैव बीन सीन। अब एक चीज खुद से पूछ के बताओ कि सर ये जो ताजमहल है, ये ताजमहल सिंगुलर है या प्लूरल है। अरे सर, ताजमहल तो एक ही है, अगर एक है तो मुझे इसके साथ हैज लगाना पड़ेगा। जहां पे हैव लगा रखा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जे बात, इधर आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ, पिकासो पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली। अरे भाई साहब, पेंटेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई हो गई तो मुझे वॉज वर्ब प्लस V3 ढूंढना है। वॉज वर्ब प्लस V3, देखो इजएमआर आ रखा है, गलत है। हैड बीन आ रखा है, गलत है। यहां पे देखो वॉज बीइंग पेंटेड है, यहां पे वॉज पेंटेड है, तो जहां पे वॉज बीइंग आ रखा है गलत है। सही क्या होगा सर, वॉज पेंटेड सही होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना, वॉज वर्ब प्लस V3। सिर्फ आंसर्स में ऑप्शंस को देखना है, आपसे क्वेश्चंस होंगे, 101% क्वेश्चंस होंगे। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, पुलिस आर मॉनिटरिंग द होल सिटी। अरे भाई साहब, इजएमआर प्लस V3, इजएमआर प्लस V1 प्लस ING, और जब भी इजएमआर प्लस V1 ING हो तो पैसिव में सर कई लगाना जो जाए। अरे सर, पैसिव में लगाना पड़ेगा, कई लगाना पड़ेगा। इजएमआर प्लस बीइंग प्लस V3, पैसिव में क्या लगाना पड़ेगा, इजएमआर प्लस बीइंग प्लस V3। देखो इजएमआर तो है, यहां वॉज वर है तो काट देना, हैज बीन है तो काट देना, इजएमआर इजएमआर। यहां बीइंग नहीं है सर, तो ये गलत हो गया, इजएमआर बीइंग प्लस V3। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनना, आपको पैसिव से एक्टिव बदलना हो सकता है। सेंटेंस आपको दे रखा है पैसिव में और बनाना पड़ सकता है सर एक्टिव में। अरे सर, ओ किकर करा रहा, उल्टा करना है, क्या करना है, इधर देखो आपको लिखा हुआ है हैज बीन बिटन, हैज बीन प्लस V3 लिखा हुआ है, तो आपको यह पता होना चाहिए एक्टिव में हो जाएगा हैज हैव प्लस V3। जे बात, अब जिसमें हैज हैव प्लस V3 लिखा हुआ है तो फटाफट फटाफट देखो, इज बाइटिंग गलत हो गया सर, से बिट गलत हो गया सर। यहां पे दो चीजें, हैज बिटन, हैज बिटन। अब ध्यान रखना, ये बाई प्लस डूअर, तो शुरू में जब एक्टिव वर्ब होती है तो शुरू में ये अ स्ट्रे डॉग शुरू में आएगा, अ वॉचमैन शुरू में थोड़ी आएगा सर, ये वाली चीज शुरू में आएगी, ये वाली चीज वापस पीछे जाएगी, तो ये गलत होगा। सही होगा अ स्ट्रे डॉग हैज बिटन द वॉचमैन। इस चीज का ध्यान रखना। एक्टिव और पैसिव में सबसे शुरू में बता रखा है भाई साहब, शुरू वाला पीछे चला जाता है, पीछे वाला शुरू में आ जाता है, बस इस चीज का पता रख लेना, और कोई बात नहीं है सर। छह बात, जैसे जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड, यहां पे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सर एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में मुझे लगाना पड़ेगा वॉज वर प्लस V1 प्लस ING। क्या लगाना पड़ेगा सर, जल्दी से बता दो, वॉज वर प्लस V1 प्लस ING लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। और वॉज वर प्लस V1 प्लस ING कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फटाफट, और शुरू में ये आएगा बाई प्लस डूअर, ये शुरू में ये आएगा, तो ईच प्रमोटर ईच प्रमोटर ईच प्रमोटर ईच प्रमोटर। अब वॉज वर प्लस ING कहां आ रखा है, अरे सर सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रखा है, तो जिस ऑप्शन में आ रखा है वो करेक्ट होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। एक और चीज पता रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, जब एक्टिव वॉइस पॉजिटिव हो तो पैसिव भी पॉजिटिव होगा, जब एक्टिव वॉइस नेगेटिव हो तो पैसिव भी मेरे को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर नॉट लगा रखा है तो मुझे यहां पे भी नॉट लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। अरे सर क्या कहना चाहते हो, द गार्डनर हैजंट वाटर्ड, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में मुझे देखना है सर बीन, पैसिव में मुझे क्या देखना है, बीन, फटाफट बता दो सर। अरे सर बीन तो यहां आ रखा है, लेकिन भाई साहब हैज हैव का हेड थोड़ी होगा, तो ये गलत हो गया।
हैज हैव का वॉज थोड़ी होगा तो ये गलत हो गया। अब यहां पे हैज नॉट आ रखा है, हैज नॉट आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब बीइंग थोड़ी होता है तो गलत हो गया, यहां तो बीन होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे इस सेंटेंस को देखो सर, द पियोन डिड नॉट रिंग। अरे भाई साहब ये डिड नॉट रिंग कौन से टेंस में आता है? पास्ट सिंपल में आता है, मतलब मुझे लगाना पड़ेगा वॉज वर प्लस नॉट प्लस V3। बस इस चीज का ध्यान रख लेना। भले डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई हो, भाई साहब वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट आ रखा है तो नॉट लगा दूंगा, फटाफट देखो कौन से ऑप्शन में आ रखा है। पहली बात तो हैड नॉट होगा नहीं सर, दूसरी बात है इज नॉट होगा नहीं। अब दो ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज हूं। अब यहां पे मैंने कहीं पे भी बीइंग नहीं लगा रखा है तो ये बीइंग गलत होगा, तो ये जो होगा ये करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जट्टे भी बैठा हो, थाने ठा पड़ रही हो, ध्यान रखना एक एक सेंटेंस को साथ साथ में बोलते रहना है अगर खुद का भला चाहते हो सर। जे बात अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आपको एक्टिव में अगर मोडाल लिखा हुआ मिल जाए, ध्यान रख लेना। मोडाल क्या होगा? अगर आपको मोडाल प्लस V1 लिखी हुई दिखे, मोडाल प्लस V1 लिखा हुआ दिखे तो पैसिव में मुझे कर देना, इस चीज का ध्यान रखना। सर पैसिव में मैं क्या करूंगा? मोडाल प्लस V1 का मैं कर दूंगा मोडाल प्लस B प्लस V3। जटे भी बैठा हो सर, जटे भी बैठा हो, इन हाथ हाथ बोल जाओ अगर खुद रो भलो चाह रहा हो। मोडाल प्लस V1 है तो पैसिव में मैं इसी का क्या कर दूंगा सर? मैं इसी का कर दूंगा मोडाल प्लस B प्लस V3। क्या कर दूंगा सर? मोडाल प्लस B प्लस V3 कर दूंगा। देखो शुरू में अगर डूअर होगा और पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है। तो मैंने यहां पे लगा दिया देखो ऑब्जेक्ट, और ये डूअर है ये पीछे चला गया तो ये यहां पे क्या हो जाएगा सर? बाय प्लस डूअर हो जाएगा। ध्यान रखना मोडाल प्लस V1 की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मोडाल प्लस B प्लस V3 करना पड़ेगा। एक और चीज है, ये अमीरों के लिए, अमीरों के लिए कौन सी चीज है? अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए सर मोडाल प्लस हैव प्लस V3, पूरा माथो अटीन राख जाओ सर, ध्यान राख जाओ। मोडाल प्लस हैव प्लस V3 लिखा हुआ मिल जाए तो पैसिव में सर मुझे क्या करना पड़ेगा? अटीने देख जो अटीने सर पैसिव में क्या करना है? मुझे करना पड़ेगा मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। इस चीज का ध्यान रखना। क्या होगा सर? मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। इस चीज का ध्यान रखना। मोडाल प्लस हैव प्लस V3 की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 करना पड़ेगा। वो के वो बात है, शुरू में डूअर लिखा हुआ होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। इसको देख के डरना मत, अरे हैव प्लस V3 है तो बीन लगाना है, बस मां तो नहीं लगावनो गणो और अटीले पाड़े ऑब्जेक्ट हो जाला तो यहां पे हो जाला सर बाई प्लस डूअर। बस इस छोटी सी चीज का पता रख लेना। अमीरों के लिए जो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते उनके लिए इधर देखो, द स्कूल अथॉरिटीज शुड रेज। थोड़े से सवाल ध्यान रखना, वीडियो के एग्जाम में थोड़े से क्वेश्चंस ढंग के रहने वाले, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, लेकिन लेवल कितना भी अच्छा रहे आप इंग्लिश को छोड़ के जाने का रिस्क तो ले ही नहीं सकते। ये भी बात पक्की है, ये भी बात 101% है, तो करना तो पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं सबसे आसान अप्रोच ये हो सकती है, उस तरीके से करके चले जाओ, कुछ न कुछ सही तुम्हारे पक्के होंगे। देखो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मुझे देखना है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड बी प्लस, देखो शुड हैव बीन लिखा हुआ है तो काट दो सर। मुझे देखना शुड बी नहीं आ रखा है तो काट दो सर। यहां पे शुड बी लगा हुआ लेकिन आईएनजी आ रखा है तो इसको भी काट दो। अरे भाई साहब शुड बी के साथ V1 प्लस आईएनजी थोड़ी आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ रखी है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जे बात इधर देखो, ही माइट हैव क्लोज्ड। अरे भाई साहब मोडाल हैव प्लस V3, मोडाल हैव प्लस V3 तो मुझे ऑप्शन में देखना है हैव बीन प्लस V3 कहां रखा है? मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 कहां रखा है? अरे भाई साहब यहां पे देखो हैव बीन नहीं आ रखा है तो इसको काट देना सर, इसको काट देना। अरे यहां पे हैव बीन नहीं आ रखा है तो इसको भी काट देना। अब यहां पे हैव बीन आ रखा है लेकिन मोडाल वो के वो रहता है, माइट का मस्ट थोड़ी होगा सर, तो ये गलत हो गया। यहां पे ये बिल्कुल ठीक है, माइट हैव बीन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये पता चला है, 101% समझ में आया है सर। जे बात अटी ना जाओ, अची ना, फटाफट इस तरफ आ जाओ। अब जैसे ही सेंटेंस हो जाए सर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या? अभी भी मैं थाने कह रही हूं माथो नहीं लगावना पड़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब जैसे ही शुरू में आ जाएगी तो पैसिव वॉइस में भी मैं क्या करूंगा? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आ जाऊंगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब पैसिव वर्ब वाली रहेगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी? पैसिव वर्ब वाली। पैसिव वर्ब वाली कैसे सर? जैसे डू डज आ रखा है तो यहां पे इज एम आर आ जाएगा, यहां पे डिड आ रखा है तो यहां वॉज वर आ जाएगा। बस ये पता रखना ऑब्जेक्ट के बाद कुछ टेंस में बी, बीइंग और बीन लगते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगेंगे, इस चीज का पता रख लेना। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये तो दिमाग में होना ही चाहिए, अभी तक तो ये दिमाग में घुस जाना चाहिए था भाई साहब। अट्टी ना जवाब देखो क्या लिखा हुआ है,
हैज एवरीवन रेड टुडेज न्यूज़पेपर? क्या सभी ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? तो ऐसा हैज लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो दिमाग में यही आ जाना चाहिए, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शुरू में तो हैज ही आएगा, हैज हैव में से आएगा। टुडेज न्यूज़पेपर आ गया तो हैज टुडेज न्यूज़पेपर, हैज टुडेज न्यूज़पेपर। हैड होगा नहीं, वॉज होगा नहीं, तो हैड और वॉज को तो हमने कट कर दिया सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर क्या लगाऊं मैं? अब मेरे को ये लगाना है कि यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद मुझे बीन दिखना चाहिए, तो बीन इसमें आ रखा है सर, इसमें बीइंग आ रखा है, तो इसको कट कर दोगे तो सेकंड जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। 18 आ जाओ, 18 देखो क्या लिखा हुआ है, आर दे वॉचिंग द मैच? इज ए मार्क शुरू में आ रखा है, तो इसमें भी इज ए मार्क वापस शुरू में आएगा। तो 18 देख जो, द मैच आ रखा है, द मैच आ रखा है, द मैच हैज तो होगा नहीं। अब बीइंग आना चाहिए, बीइंग वैसे एक में ही आ रखा है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन सर यहां आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि मैच एक वचन है, तो एक वचन के साथ मुझे इज लगाना पड़ेगा, तो आर तो वैसे भी नहीं आएगा और साथ में बीइंग आना चाहिए, तो बीइंग यहां पे हो गया। ए ऑप्शन भी गलत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें बी सही है सर। जे बात, इधर देखो, अब शुरू में अगर WH वर्ड आ जाए सर, अगर इसी के शुरू में WH वर्ड आ जाए तो मैं क्या करूं? मैं थाने ओइज कह रही हूं, लोड नहीं लेना है। अगर WH वर्ड तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए तो आगे वो के वो WH वर्ड लिख दोगे। अगर इसके आगे वाई लिखा हुआ मिल जाए, वो के वो वाई यहां पे लिख दोगे। अगर इसके आगे वेयर लिखा हुआ मिल जाए, ध्यान रख लेना, वो के वो वेयर यहां पे लिख दोगे। अगर इसके आगे वैन लिखा हुआ मिल जाए, वो के वो वैन लिख दोगे। इणु ज्यादा थाने मातो नहीं लगाना, बाकी सेम टू सेम वही हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वर्ब आ जाएगी, वो के वो ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, बी बीन और बीइंग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। बस इतना पता रख लेना सर। अरे सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो, व्हाई डू दे फॉलो द रूल्स? तो वाई आ रखा है तो सबसे शुरू में वाई आएगा, बस 18 ने देख जाओ, वाई आ रखा है वाई। अब डू डस की जगह पे मैंने बता रखा है भाई साहब इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होता है। बता दो इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे है सर? इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे आर लिख रखा है, यहां पे आर। अब ध्यान रखना, पीछे की तरफ लगा रखा है द रूल्स, द रूल्स यहां पे आएगा। यहां पे देखो रूल्स का द रूल कर दिया, इसने सोचा कि हमें पता नहीं चलेगा। अरे पता कैसे नहीं चलेगा? हमारा दिमाग तो इसी जगह पे, रूल्स का रूल गलत हो गया सर, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे द रूल्स तो ठीक है, लेकिन इजमार होना चाहिए। इस भाई साहब ने वर लगा रखा है, काट दो। इस भाई साहब ने हैज लगा रखा है, काट दो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हाई आर द रूल्स फॉलोड बाय देम। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। 18 ने देखो, 18 ने क्या लिखा हुआ है? इधर देखो, मैंने लिखा हुआ है सर वैन, वैन के बाद वैन 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 वैन। सर यहां तक दिक्कत नहीं है। अब वैन हैज हैव आ रखा है तो मुझे हैज हैव भी ढूंढना है। अरे भाई साहब विल आ रखा है, गलत हो गया। वॉज आ रखा है, गलत हो गया। इज आ रखा है, गलत हो गया। हैज आ गया, द हाउस बीन आ गया, बिल्कुल सही है सर। जो बी ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं सब पता चल रहा है सर। थान पूरा और पूरा ध्यान पड़ रही हो। एक और चीज बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, ध्यान रख लेना। चैनल के ऊपर जाओगे, सबसे ऊपर जहां यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम का। 18 आ जाओ, 18। अब सर हु दे रखा हो तो हु का आपको बस ये देखना है कि हु का बाई हुम होगा। छह बात, अगर एक्टिव में हु हो जाए तो पैसिव में उसका क्या हो जाएगा सर? बाई हुम हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, 101%। बाई हुम हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वो के वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी तो सारी की सारी चीजें वो के वो है सर। देखो क्या लिखा हुआ, हु का बाई हुम हो गया, बाई होम हो गया। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको यही देखना है कि सर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लिखा हुआ है सर? अब जिसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, काम हो गया सर। बाई होम, बाई होम। इधर देखो सर, बाई होम हैड होगा नहीं सर, इज होगा नहीं। अब सर मैं तो कंफ्यूज हूं इन दोनों में, इसमें और इसमें। अरे भाई साहब वर्ब की सेकंड फॉर्म का वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, यहां पे ये बीन क्या कर रहा है? तो ये तो अखंड गलत हो गया। तो जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन फोर्थ होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है आप लोगों को 101% सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं और बताता हूं, सुनना। अब ये भी टेंस का ही पैसिव है, ये भी टेंस का ही पैसिव है, लेकिन ये सिर्फ आपको फ्यूजेस और फ्यूज करना चाहता है। अरे सर फ्यूजेस और फ्यूज कैसे? 18 आओ बताओ। इधर देखना, बहुत बार कैसा होगा कि अभी भी ये तुम्हें पता चल रहा है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी लिख रखा है, तो इसका पैसिव जो बनेगा वो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके साथ में ये एट आ रखा है। तो इन एट ने देख डरना नहीं है, आपको ये मान के चलना है ये पूरा साथ में है, पूरा के पूरा साथ में। तो जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो मी की जगह पे आई हो गया, मी की जगह पे क्या हो गया सर? आई, आई होगी। ये तुम्हें ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा तो घना लोड दिलाना। वॉज वर्ब इसका क्या बन जाएगा? आई वॉज, V1 ING है तो मुझे पैसिव में क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लुक्ड। अब ये जो साथ में एट आ रखा है ना सर, ये एट साथ में रहेगा, इन चीजों ध्यान रख जो एट साथ में रहेगा और पीछे की तरफ हो जाएगा बाय, ही की जगह क्या हो जाएगा सर? हिम हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। तुम्हें तो ऑप्शन में बस इसी चीज को देखना है, ये एट लुक्ड के साथ में रहेगा और बाय साथ में रहेगा। जिस ऑप्शन में ये दे रखा हो वो सही है। एक ऑप्शन में क्या करेंगे, इस एट को हटा के दे देंगे। अरे भाई साहब एट हटाना नहीं है, प्रेपोजिशन है तो साथ में रहेगा। जैसे ये लिखा हुआ है ही विल लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो आपने शुरू किया योर
पेरेंट्स सबसे शुरू में आ गया, ध्यान रखना। यहां पे आ गया योर पेरेंट्स। अब ये विल मॉडल है, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा सर? विल बी लुक्ड। अब ध्यान रखना, ये लुक्ड के साथ आफ्टर आ रखा है, तो आफ्टर साथ में आएगा, ध्यान रख लेना। ये लुक्ड आफ्टर, और फिर आ जाएगा पीछे की तरफ बाय हिम। तुम्हें सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये कंसीडर करना है कि लुक्ड के साथ ये वापस आफ्टर दिखना चाहिए अगर लिखा हुआ है तो। बाकी इसमें ज्यादा माथा लगाने जैसा तो कुछ है ही नहीं सर, घणो माथो नहीं लगाओ, अटी ना जाओ। क्या लिखा हुआ? वाई आर यू लाफिंग एट मी? अरे भाई साहब मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो? तो वाई का आपने वाई लिखा, वाई का वाई लिखा, और वाई आर यू तो बीइंग लाफ्ड एट। इस चीज को देखो ना, एम आई बीइंग लाफ्ड एट बाय यू, वो के वो काम हो गया सर। ये मी शुरू में आ गया था, आई के साथ मैंने एम लगा दिया, इज ए मार्क, फिर बीइंग हो गया, फिर V3 हो गया। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ है ही इज नॉकिंग एट द डोर, वो दरवाजा खटखटा रहा है, तो द डोर सबसे शुरू में आ गया, द डोर इज ए मार्क का क्या लग गया सर? बीइंग लग गया। नॉक्ड, ध्यान रखना एट आ रखा है, तो इसी एट को मैंने वापस लिखा और फिर मैंने लगा दिया बाय हिम। पूरा के पूरा सेंटेंस साथ में बोलते रहो अगर खुद का भला चाहते हो सर। इस चीज का 101% पता रखना है। जे बात सबसे शानदार वाली चीज बताता हूं, इधर देखना। अगर किसी जगह पे आपको शुरू में डूअर लिखा हुआ मिले, डूअर जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं सर, वो लिखा हुआ मिले, और उसके बाद में मुझे एक्टिव वर्ब लिखी हुई मिले, उस एक्टिव वर्ब के बाद में सुनना सर, अगर आपको लिखा हुआ मिले 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, अभी भी मैं बता रहा हूं क्या लिखा हुआ मिले, 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, ये एक पैसिव वर्ब मिलेगा, मैं पक्का बता देता हूं 101%। अटी ना जाओ, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस एक्टिव वर्ब की मुझे वही एक्टिव वर्ब रखनी है। अगर इजेमार है तो इजेमार, वॉजवर है तो वॉजवर, वो के वो। फिर मुझे 2 + V1 का क्या कर देना है? मुझे कर देना है 2B + V3। ये पता रखना सर, पैसिव वर्ब क्या हो जाएगा? 2B + V3 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, और पीछे की तरफ चला जाएगा बाय प्लस डूअर। तो मैं शॉर्ट में सिर्फ ये पता रखना है कि 2 + V1 का पैसिव वॉइस क्या होगा? 2B + V3 होगा। बाकी वर्ब वो की वो रहेगी, काम हो जाएगा सर, 101% काम हो जाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूं। अटी ने देखो सर, अटी ने पूरा और पूरा माथो अटी ने, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शी हैज टू प्रिपेयर द स्पीच, ऐसा लिखा हुआ। देखो हैज़ के बाद लगा रखा है 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़ के बाद क्या लगा रखा है? 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे पैसिव वॉइस में ढूंढना पड़ेगा 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है? 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना हैज का हैज ही रहेगा, हेड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ध्यान रखना हैज का हैज बीन नहीं होगा क्योंकि सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मुझे ढूंढना है 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहां 2 + वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन बीच में बी नहीं लगा रखा, ये भी गलत हो गया भाई साहब। यहां पे 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। एक आधो एग्जाम्पल भले दे दो सर। अटी ने देखो नहीं, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है भाई साहब। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज हियर, ऐसा लिखा हुआ आपके सामने, इजेमार ING है और उसके साथ 2 + V1 है, और फिर आपके सामने ये ऑब्जेक्ट लिख रखा है। क्या लिख रखा है सर? ऑब्जेक्ट। अब ब्रिज से आपने शुरू किया, इज गोइंग का इज गोइंग रखा, इज गोइंग रखा, वॉज गोइंग नहीं होगा। अब ध्यान रखना 2 + V1 का मुझे करना पड़ेगा 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां देखो 2 + वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी नहीं है, 2B है तो ING लगा रखा है, गलत है। ये देखो 2B, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिल्ट होती है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। साथ साथ में बोलते रहना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, 101% है ये। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, तो क्या होगा? इसी को मैंने द रूल्स से स्टार्ट कर दिया। द रूल्स हैव टू बी फॉलोड, हैव टू बी। देखो यहां बी नहीं आ रखा है इसलिए गलत है, हैव बीन नहीं होगा, ध्यान रखना। हैव का हेड क्यों होगा? तो ये गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर। अटी ना जाओ, फटाफट अटी ना जाओ सर। एक आप लोगों के सामने मैंने और लिखा जिसमें यह है, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, ऐसा लिखा हुआ आपके सामने, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। जब भी ऐसा लिखा हुआ इट इज टाइम टू डू समथिंग, तो पैसिव वॉइस में ये कि ये पता रख लोगे इट इज टाइम फॉर समथिंग, और फिर हो जाएगा टू बी डन, टू बी डन। अरे सर पता ही नहीं चला, ये तो आपने क्या बता दिया। यूं कि यूं याद कर लो, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो वापस इट इज टाइम का इट इज टाइम कॉमन रह जाएगा। इट इज सॉरी, पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? इट इज टाइम, फिर लिख दोगे फॉर के बाद में ये क्रिकेट आ जाएगा, फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। यूं के यूं पता रख, पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है लेकिन 1% चांस है, तो मैं सोच रहा था बता दूं। इट इज टाइम फॉर के बाद वो के वो समथिंग आ जाएगा, और 2 + V1 का क्या हो जाएगा सर? 2B + V3 हो जाएगा। ज्यादा इसमें लोड लेना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। अब कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है सर, सुनना, कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ सुनना सर। हम जनरली क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, हम क्या करते हैं पैसिव
पैसिव में हम क्या करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं? बाय। कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जो ये कहती है कि हमारे साथ भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ कुछ डिफरेंट प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, कुछ अलग प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नो वर्ब हो जाए तो नो के साथ मुझे बाय नहीं लगाना है, ध्यान रख लेना, मुझे लगाना पड़ेगा टू। इंटरेस्टेड हो जाए तो उसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा इन। एनॉयड हो जाए और उसके साथ में कोई पर्सन हो जाए तो मुझे लगाना पड़ेगा विथ। इस चीज का पता रखना। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नो वाला है जिसको 101% पता रखना है। जैसे ये लिखा हुआ है आई नो हिम। अब नो भाई साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म है तो मुझे पैसिव वॉइस बनाना होता है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने क्या किया, इस हिम को मैं आगे की तरफ लाया, हिम का हो गया ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैंने कर दिया सर ही इज नोन। क्या कर दिया सर मैंने? ही इज नोन। अब ध्यान रखना, जनरली बाय लगाते हैं लेकिन यहां बाय नहीं लगाएंगे। नोन अपने साथ टू लेगा और आई की जगह पे मी हो जाएगा। इस पूरे सेंटेंस को साथ में बोल जाओ सर, जहां पे भी बैठे हो इस पूरे सेंटेंस को साथ में बोल जाओ। क्या लिखा हुआ है? ही इज नोन टू मी होगा। जैसे ये लिखा हुआ है दिस बुक इंटरेस्ट मी, दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो ये मी यहां पे आ गया आई एम, और इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा सर? इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब इंटरेस्टेड अपने साथ इन लेता है तो इन दिस बुक। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट है जिनका आप लोगों को पता रखना है। वैसे चांसेस तो है कि शुरू में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए आपसे 99% क्वेश्चन उसी में से पूछे, लेकिन सर 1% भी, ये तो पक्का सवाल है, पक्का आने वाला है और आसान है, तो इसमें हम रिस्क क्यों ले? तो जितना मैंने बता रखा है उतना आप लोगों को पता रखना है। अब चीज सुनना सर, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए। जस्ट बाद में क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में मैं क्या करूंगा? सबसे आगे लेट लगाऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूं के यूं पता रख लो, लेट वो के वो ऑब्जेक्ट यहां पे रह जाएगा, बी रह जाएगा, और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म रह जाएगी सर? थर्ड फॉर्म। अरे सर क्या कहना चाहते हो? कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए आपको हेल्प मी। सबसे शुरू में सब्जेक्ट हो ही नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस की विशेषता यही होती है कि सबसे शुरू में क्या नहीं होता सर? सब्जेक्ट। शुरू रे मायने होइस लिखियोड़, वर्ब री फर्स्ट फॉर्म लिखियोड़ है शुरू रे मायने। तो जब मैं पैसिव बनाऊंगा, जब मैं क्या बनाऊंगा सर? पैसिव। तो पैसिव क्या बनेगा मुझे जल्दी से बता दो। पैसिव बनेगा लेट मी का मी हो जाएगा और फिर हो जाएगा सर लेट मी बी हेल्प्ड। जहां पे भी बैठे हो इसको यूं के यूं बोल जाओ अगर खुद का भला चाहते हो। लेट मी बी हेल्प्ड। ऐसे कैसे? जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। जैसे ये लिखा हुआ है क्लोज द डोर, देखो ये सबसे शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है सबसे शुरू में। तो पैसिव क्या बनेगा? लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। इनू ज्यादा इनमाइने माथो नहीं लगानो, मैं थाने बता रही हूं सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपके सामने? नेक्स्ट लिखा हुआ अगर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए सर, क्या हो जाए? डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे लेट लगाना है, वो के वो ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर मुझे लगाना पड़ेगा नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट बी जका गरीबड़ा है, जका गरीबड़ा है, वो इससे पहले वाले पूरे के पूरे पढ़ के चले जाना। अट तक थानो अगर माथो दुकन ढूक जावे, थाने यूं लागे हाँ बार आ रही हो तो लोड नहीं लेवनो। मैं थाने बता रही हूँ 99% चांस है उसी में से पूछे जाए। रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए मैं ये चीजें भी आप लोगों को बता रहा हूं। इधर देखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो मैं जब पैसिव वॉइस बनाऊंगा जैसे ये लिखा हुआ है सर डोंट टच द वायर्स, डोंट टच द वायर्स, तो पैसिव में क्या बनेगा? लेट द वायर्स, और वापस हो जाएगा नॉट बी टच्ड। जिस ऑप्शन में ये लिख रखा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यूं के यूं पढ़ के चले जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है सर। इस चीज का ध्यान रखना। एक और है यस। सबसे लास्ट में इस चीज को देखो, आपके सामने लिखा हुआ पीपल से पीपल बिलीव दैट। कहीं पे भी लिखा हुआ मिले पीपल से पीपल बिलीव दैट ऐसा हो, इसका पैसिव वॉइस यूं के यूं पता रख लो कि इट इज सेड दैट और इट इज बिलीव्ड दैट। ध्यान रख लेना क्या हो जाएगा सर? इट इज सेड दैट, और या फिर क्या हो जाएगा? इट इज बिलीव्ड दैट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। दोनों के दोनों सही है। दोनों अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है सर, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पीछे जो लिखा हुआ है वो वैसे के वैसे आप रख दोगे। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आया है, पूरा का पूरा पता चला है। जो गरीबड़े लोग हैं वो शुरू वाले पता रखना है, जो अमीर लोग हैं जो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते वो इसका भी पता रखोगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद मुझे कोई पर्सन ना दिखे, एडवर्ब का मतलब हो गया कोई भी प्लेस लिखा हुआ दिखे, कोई भी प्लेस लिखा हुआ दिखे, टाइम लिखा हुआ दिखे, अगर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ दिखे
चाहिए तो मुझे पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड, ध्यान रख लेना। और उसके साथ मुझे लगाना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का वैसे वैसे जोड़ दूंगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना इसमें जनरली प्लीज लिखा हुआ होगा, और जिन टाइम भी प्लीज लिखियो हो सर, प्लीज या काइंडली लिखा हुआ होता है तो जनरली हम रिक्वेस्ट करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं सर, रिक्वेस्ट। तो इसी में क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो फटाफट। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गेट आउट ऑफ माई क्लास। अटी ना जाओ सर, ये लिखा हुआ आपके सामने, गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। तो पैसिव क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई क्लास। इस चीज का यहां तक जो मैंने पैसिव वॉइस आप लोगों को बताए हैं, यहां तक ध्यान रखना। जो गरीबड़े बच्चे हैं वो सिर्फ शुरू तक, इंटरोगेटिव तक जितना मैंने बता रखा है वो आपको 101% पता रखना है। 2+V1 वाला आपको 101% पता रखना है। लेकिन जो एक भी नंबर का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लास्ट वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने बताए हैं, एक एक चीज जो मैंने बताई है वो आप लोगों को पूरी की पूरी पता रखनी है। इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी सर। पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सबसे नीचे आपको उसकी लिंक मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय बजरंगबली।